पहला क्वेश्चन, ये सेम टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल वाली वीडियो में भी डिस्कस किए थे। मैंने आपको बताया था कि जब कभी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो पहला काम बिना देखे आप न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y और फ्रैक्शन को x अपॉन y मान लेंगे। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन में। अगर 1 ऐड करें न्यूमरेटर में, यानी x में 1 ऐड करें, 1 ऐड किया न्यूमरेटर में तो x प्लस 1, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर y माइनस 1, तो हमें मिलता है फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1। रेड्यूसेस टू 1 का मतलब है कि जितनी पहले थी अब कम होकर के 1 हो गई। इट इज रेड्यूसेस टू 1। दो बातें होती हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चे ये दो बातें। एक टर्म लिखा हो रेड्यूसेस टू और एक लिखा हो reduces by, there is a lot of difference between these two words। जब कभी एग्जाम में आए ध्यान रखिएगा कि वो reduces to लिखा हुआ है या reduces by लिखा हुआ है। reduces to का मतलब है कि पहले जो भी था हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, अब वो 1 हो गया है। और अगर reduces by लिखा हो तो इसका मतलब जितना पहले था, पहले x बाय y था, -1 होगा इसके इक्वल। अगर रेड्यूसेस बाय लिखा होता तो फिलहाल क्या लिखा हुआ है, रेड्यूसेस टू, राइट, तो हम इक्वल टू 1 लिख देंगे, यहां इक्वल टू 1 हो गया। तो मेरी पहली इक्वेशन बन गई x प्लस वाई बाय y माइनस 1 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x माइनस वाई इक्वल टू -2 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करते, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, यानी x को एज इट इज छोड़े, y में 1 ऐड करें तो हो गया x अपॉन y प्लस 1, तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2। तो मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई x अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू 1/2। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। देखो कोफिशिएंट्स y के सेम है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -2, सेकेंड वाली इक्वेशन को मैंने इसके नीचे रख लिया और साइन कर दिए चेंज, y से y कट गया, 2x माइनस एक्स एक्स, 1 प्लस 2 3। अब x की वैल्यू 3 हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यहां x की जगह 3 पुट किया, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। अब x और y आ चुके हैं तो फ्रैक्शन हो गया 3/5। अब वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे? पहली कंडीशन में क्या कहता है, हमारा फ्रैक्शन बच्चे 3/5 आया है। पहली कंडीशन में क्या कहता है कि 1 ऊपर ऐड करें और 1 नीचे से सब्ट्रैक्ट करें। न्यूमरेटर में 1 ऐड, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट, 4/4, 4/4 यानी कि 1। यही कह रहा है कि रिड्यूसेस टू 1 यानी कट करके अब ये 1 हो गया। सेकंड में क्या कहता है कि अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, हमारा फ्रैक्शन है 3/5, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो हो गया 3/6, कट करके हो गया 1/2। वेरीफाई हो गया, 1/2 होना चाहिए था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि 5 years ago, मैंने बोला था कि जब कभी भी एज वाले क्वेश्चंस आए तो हमें हमेशा इन दोनों में से एक की एज को x, प्रेजेंट एज को, और दूसरे की प्रेजेंट एज को y। हम क्या करते हैं, नीरू की प्रेजेंट एज को x ले लिया
और सोनू की प्रेजेंट एज को y ले लिया। अब पहली कंडीशन को ध्यान से देखते हैं, क्या कहता है पहली कंडीशन में। पहली कंडीशन है 5 years ago, 5 साल पहले। 5 साल पहले नीरू x-5 थी, 5 साल छोटी थी, और सोनू भी y-5 थी या था, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो x-5 और ये हो गया y-5। नीरू वॉज थ्राइस का मतलब 3 गुना। नीरू की एज 3 गुना थी, किसकी? सोनू की। तो नीरू इक्वल टू 3 इंटू y-5। इस तरीके से मेरे पास पहली कंडीशन बन जाएगी, क्या बन जाएगी? x-5 इक्वल टू 3 इंटू y-5। ब्रैकेट्स खोल के सिंप्लीफाई किया तो पहली इक्वेशन बन गई x-3y इक्वल टू -10। अब आगे वो बोलते 10 years later, 10 साल बाद। 10 साल बाद, 10 साल बाद ये x+10 और ये y+10। अब वो कह रहा है कि नीरू की एज डबल होगी, तो यहां 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। नीरू की एज डबल है, किसकी डबल है? सोनू की। तो 2 से मल्टीप्लाई किसे करना है? सोनू को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो x+2 इक्वल टू 2 टाइम्स y+10। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बन गई x+2 इक्वल टू 2 इंटू y+10, राइट? x+2 नहीं, सॉरी, x+10 इक्वल टू 2 इंटू y। इसे ब्रैकेट्स खोल के सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन बन गई x-2y इक्वल टू 10। अब इन दोनों को करना है सॉल्व। x और x कोफिशिएंट सेम है तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फर्स्ट में से सेकंड को। ये हमारी दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। साइन चेंज कर दिया, कट गया, y की वैल्यू 20 आ गई, y की वैल्यू 20 फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू आ गई 50, राइट? 50 y 20 है। वेरीफाई करते हैं। पहली कंडीशन है 5 साल पहले। देखो ध्यान से समझिएगा, जो फर्स्ट कंडीशन है वो है 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले x क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं कि x है क्या। x है नीरू की एज, तो इसका मतलब नीरू की प्रेजेंट एज हो गई 50 और सोनू की प्रेजेंट एज हो गई y20। अब वेरीफाई करते हैं। 5 साल पहले नीरू थी 45 की, सोनू थी 5, 20 में से 5 कम कर दो 15। क्या 45 इसका 3 टाइम्स है? बिल्कुल है। 15 3 जा 45, हो गया वेरीफाई। अगली कंडीशन है 10 years later की, 10 साल बाद की। तो 10 साल बाद ये हो जाएगा 60, नीरू हो जाएगी 60, सोनू हो जाएगा 30। तो 30 का डबल 60 है, बिल्कुल है, वो ट्वाइस कह रहा है, तो हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन इसके थर्ड पार्ट की तरफ। और थर्ड पार्ट के लिए भी मैंने आप लोगों को रिमाइंड करवाया था पिछली वीडियो के अंदर कि जब कभी 2 डिजिट नंबर आ जाएं तो आपको यूनिट प्लेस को x, टेंस प्लेस को y, नंबर को 10y प्लस x लिखना है और फिर देखना है कि क्या क्वेश्चन में कहीं बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, ऐसा कुछ जिक्र है? बिल्कुल है। तो हम लिखेंगे बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, यानी डिजिट्स हैं x और y, इनका सम क्या है? इनका सम 9 है। तो पहली इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 9। फिर क्या कहता है? ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, जो नंबर रिवर्स करके ऑब्टेन हुआ है इसके डबल के इक्वल है। इसका 9 टाइम्स और जो रिवर्स करके मिला है इसका डबल, यानी 10y प्लस एक्स इज 2 इंटू 10x प्लस वाई। ब्रैकेट्स खोल देते हैं, 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y।
x वाली टर्म से एक तरफ, y वाली टर्म से एक तरफ, सिंप्लीफाई किया तो x आ गया 8y। अब x को 8y हम पहली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 8y प्लस y 9y इक्वल टू 9, राइट। यहां से y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू जो 1 आई, y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1 अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो x हो गया 8 इंटू 1, x हो गया 8, नंबर क्या है, नंबर है 10y प्लस x। y की वैल्यू बच्चे हमने 1 निकाली है तो y की जगह पे 1 रख देते हैं, x की वैल्यू 8 निकाली है तो x की जगह 8, नंबर हो गया 10 प्लस 8 18, राइट। तो रिवर्स करके जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है 18, सॉरी नंबर बन रहा है 18। अब वेरीफाई करते हैं, 8 प्लस 1 9, डिजिट्स का सम 9 आ रहा है। सेकंड क्या कहता है कि इस नंबर का 8 9 टाइम्स, 18 का 9 टाइम्स 162, रिवर्स करके जो नंबर आता है 18 के डिजिट्स को रिवर्स करोगे, 8 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 8, 81 लिखेंगे तो उसका डबल 162 आता है, दे आर इक्वल। यही इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमने इसको वेरीफाई कर लिया।